हरे कृष्णा। लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भगवान तो सब जगह है, तो फिर आप लोग मंदिर क्यों जाते हो पूजा करने के लिए। यहाँ कई लोग इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछते हैं कि आप लोग मूर्ति पूजा क्यों करते हो। मूर्ति पूजा करना मतलब एक मिट्टी का या मेटल की एक मूर्ति है, उसको पूजने से मतलब क्या हासिल होने वाला है। ये बात सही है कि भगवान सब जगह हैं, है ना। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं, हाँ, अंडांतरस्थ परमाणु चे अंतरस्थम, कि भगवान एक एक एटम के अंदर है भगवान, है ना। एक एक एटम के अंदर भगवान है, हाँ, अंडांतरस्थ परमाणु चे अंतरस्थम। और भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं, कई जगह पे हमें ये एविडेंस मिल रही है एक्चुअली में। हाँ, जैसे एक जगह भगवान कह रहे हैं कि सर्वतो पाणी पादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतो श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। हाँ, कि मेरे हाथ पैर नाक कान मुंह सब जगह हैं, हाँ, सर्वम आवृत्य तिष्ठति, मैं सबको कवर करके तिष्ठति, आई रिमेन, मैं बैठा हुआ हूँ, है ना। और भगवान भगवत गीता 10:42 में भी कह रहे हैं, विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, कि अर्जुन मेरा एक अंश जो है पूरी सृष्टि को ढका हुआ है ना। पूरी सृष्टि कवर की है मेरे एक अंश ने, मेरे को पूरा मुझे एग्जर्ट करने की जरूरत नहीं है, एक अंश से पूरी सृष्टि को मैंने कवर किया हुआ है ना। हम देखते हैं कि अनेक जगह पे सारे उदाहरण हैं। और कृष्ण कह रहे हैं सूत्रे मणि गणा इवा, कि मैं दिख नहीं रहा, लेकिन जिस तरह एक हार में मोती पिरोए हुए हैं, धागा दिख नहीं रहा लेकिन सबको पता है धागा है और उसने होल्ड किया हुआ है मोतियों को, तो उसी तरह से मैं भी सब जगह हूँ लेकिन दिख नहीं रहा मैं, है ना। मैं सब जगह हूँ लेकिन दिख नहीं रहा मैं। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हमारे पास में वो क्वालिफाइड नहीं है, हम देख नहीं पा रहे, हमारे पास में वो दृष्टि नहीं है ना। अगर हमारे पास दृष्टि होगी हम भगवान को सर्वत्र देख सकते हैं, है ना। वो दृष्टि कैसे आएगी? वो दृष्टि एक प्रोसेस फॉलो करने से आएगी, है ना। वो प्रोसेस क्या है? ब्रह्मा जी बता रहे हैं, वो प्रोसेस है भक्ति का प्रोसेस। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनैना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। जिनकी आंखों में प्रेम का सुरमा लगा हुआ है वो संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, वो सर्वत्र अपने हृदय समेत भगवान को देख सकते हैं। भगवान कह रहे हैं मैं सबके हृदय में हूँ, सर्वस्य हृदयम चानिविष्टो, मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ, लेकिन हम क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि हमारे पास दृष्टि नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फिजिशियन है, एक नॉर्मल व्यक्ति और फिजिशियन में क्या फ़र्क होता है? एक वैद्य है, वो आपको देखते बता देगा क्या प्रॉब्लम है आपको। एक साधारण व्यक्ति उसको देखेगा, पता ही नहीं चलेगा, है ना। एक बार मैं एक डॉक्टर के पास गया होम्योपैथी का, तो मैं उसके अभी मेरी टर्न आई, करीब 1.5-2 घंटे वेट करने के बाद मैं उसके रूम में घुसा। अभी मैं अंदर घुसा ही था, उसने कहा वो हो गया आपका, आप जाओ, मैं अभी दवाई देता हूँ आपको, बाहर बैठो। मैंने कहा देख तो लो, एक बार समझ लो भैया क्या दिक्कत है, मेरी प्रॉब्लम तो सुन लो। उन्होंने कहा मैं समझ चुका हूँ, आपको साइनस है, आपको नज़ला है, उसके कारण से आपको ये 4 दिक्कतें हैं। ये बात ठीक है। और लोग उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन जो नॉलेजेबल है व्यक्ति वो उसको समझ लेता है। विद्या विनय संपन्ने, है ना। जिसको नॉलेज है, जो नॉलेज मतलब जिसके पास भक्ति है, जिसके पास अनुभव है, वो क्वालिफाइड हो जाता है भगवान को हर जगह देखने के लिए। तो क्वेश्चन है कि जब तक हम वो क्वालिफिकेशन ले नहीं लेते तब तक क्या करें, है ना। तो क्योंकि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं शिला प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान सब जगह हैं। अगर हर एक एटम के अंदर भगवान है तो भगवान मूर्ति में क्यों नहीं हो सकते?
है ना। तो भगवान हर एटम में है, तो भगवान एक अर्चा विग्रह में भी है ना। हम भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी हम आपको देख नहीं पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ आप एक मूर्त, एक विग्रह फॉर्म में हमारे सामने आ जाइए, ताकि हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों से आपको देख सकें, आपकी सेवा कर सकें। तो जो मूर्ति है वो एक्चुअली वो मूर्ति नहीं है, वो भगवान की कृपा का स्वरूप है ना। भगवान इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हम अभी भगवान को हर जगह देखने में असमर्थ हैं, इसीलिए भगवान ने अपने आप को प्रकट कर दिया, भगवान ने अपने आप को अवेलेबल करा दिया इन द फॉर्म ऑफ एन अर्चा विग्रह, है ना। तो अर्चा विग्रह एक्चुअली में मूर्ति नहीं है कि हमने एक पार्क में मूर्ति लगा दी, उस पर कौवे भी बैठे हुए हैं, हाँ, पशु पक्षी आके सब अपना नित्य कर्म कर रहे हैं। अर्चा विग्रह भगवान क्या है, हम उनको एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं। आप इस्कॉन के किसी भी मंदिर में जाएं, आप देखेंगे भगवान को जैसे एक 16 साल के बच्चे को जैसे ट्रीट किया जाता है, उसको टाइम टाइम पे भोजन मिलता है, उसको सारे सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं घर वाले, उसी तरह से भगवान को ट्रीट किया जाता है, बिकॉज भगवान एक पर्सन है, एक व्यक्ति है ना। सो हम इसीलिए ये रीज़न है क्योंकि हम हर जगह भगवान को भी देखने में असमर्थ हैं, इसलिए हम मंदिर जाते हैं जहाँ पे भगवान का विग्रह स्थापित है, वहाँ पे हम भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, और धीरे 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 हम वो क्वालिफिकेशन अर्जित करते हैं, अर्न करते हैं कि हम भगवान को हर जगह, सबके हृदय में, हर एटम के अंदर भगवान को हम विद्यमान देख सकें। हरे कृष्णा।